ठाकुर धनंजय सिंह ऐलान करवाया है कि बिंद्रावन गांव के जितने किसान हैं शहर की मंडी में अनाज बेचने नहीं जाएंगे। अगर बेचना है तो हमारे गोदाम पर बेचे, वो भी सस्ते भाव में खरीदा जाएगा। जब मैं अपने बेटे शिवा की शादी किया था तो ठाकुर धनंजय सिंह के पास अपनी सारी खेती गिरवी रख दिया हूं और वो खेती छुड़ा नहीं सका, इसलिए आज तक गिरवी पड़ी हुई है। और ठाकुर ने ऐलान नहीं करवाया है कि अगर मेरी बातों का कोई उल्लंघन करता है तो जान से मार दिया जाएगा, उसका घर जला दिया जाएगा, गांव में रहने नहीं दिया जाएगा, भट्टे में झोंकवा दिया जाएगा। अभी मेरा बेटा सुहाएगा तो मैं यही बात कहूंगा, बेटा शहर की मंडी में अनाज बेचने मत जाओ, ठाकुर के गोदाम पर बेच कर आओ ताकि ठाकुर नाराज न हो। बहू। बाबूजी। शिवा कहाँ है? बाबूजी। खुश हो। बेटा शिवा। बाबूजी। मैं तुमसे एक खास बताना चाहता हूँ। कौन सी बात है बाबूजी? जरूरी बात। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो अनाज कटकर घर में आया है, आधा अनाज खाने के लिए रख लो बेटा, और आधा अनाज ठाकुर के हवेली पर बेच कर आओ ताकि ठाकुर नाराज ना हो। बाबूजी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? बाबूजी, आज हम इतने लाचार व बेबस हो चुके हैं कि सर उठा के चल भी नहीं सकते। बाबूजी, चल भी नहीं सकते। बेटा शिवा, जब तुम्हारी शादी किया था तो ठाकुर धनंजय सिंह से 5,000 रुपए कर्जा लिया था, तो कर्जा नहीं दे सका, इसलिए अपनी सारी जमीन ठाकुर के पास गिरवी रख दी और क्या करूं, मजबूर हो गया हूं। जी, अरे हमने भी कुछ सोचा है, अगर हो सके सलाह अच्छी लगे तो जरूर बतलाना। बाबूजी, कहते हो शहर में जाकर बेचे हम अपनी फसल, वहां मंडी है वाजिब रकम भी मिले, यहाँ तो माटी के फूल ले ले
बेटा शिवा, तुझे ठाकुर से डर नहीं लगता है? ठाकुर से तू बगावत करेगा? अरे बाबूजी, बगावत कौन कर रहा है बाबूजी? आप जानते हैं कि ठाकुर साहब हमारी फसलों को आधे दामों में ले लेते हैं बाबूजी। फिर इस तरह तो ना हम कभी उनका कर्जा चुका पाएंगे और ना ही अपनी गिरी जमीन छुड़ा पाएंगे बाबूजी। इसलिए हमें, आप जानते हैं कि मेरी बहन की आंखों का ऑपरेशन कराना है। अगर शहर की मंडी जाएंगे तो 4 पैसे ज्यादा मिल जाएंगे बाबूजी। थोड़ा सोच लो बेटा, आखिर फसल जो होती है किसान की मेहनत का फल होती है। किसान उसका मालिक होता है बाबूजी। हम जहां चाहे वहां बेच सकते हैं। इसमें ठाकुर साहब को बड़ा ऐतराज कैसे हो सकता है बाबूजी? बेटा शिवा, तुम्हारा सोचना ठीक है, लेकिन देखो मैं जमींदार का पहले से कर्जदार हूं, इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, शहर की मंडी में अनाज बेचने मत जाओ। वो बड़ा खतरनाक है बेटा, बड़ा खतरनाक है। बाबूजी क्या करूं, मेरे पास भी मजबूरी है। अगर शहर नहीं जाऊंगा तो 4 पैसे ज्यादा नहीं मिलेंगे बाबूजी। 4 पैसे ज्यादा नहीं मिलेंगे तो बहन की आंखों का ऑपरेशन कैसे कराऊंगा बाबूजी? कैसे समझाऊं तुझे? मैं सुनकर आ रहा हूं ठाकुर धनंजय सिंह ने ऐलान करवाया है कि वृंदावन गांव के जितने किसान हैं शहर की मंडी में अनाज बेचने नहीं जाएंगे। अगर बेचना है तो हमारे गोदाम पर बेचे, वो भी सस्ते भाव में बेचे हैं। क्या करूं मैं, कैसे समझाऊं? मैं जानता हूं ये भी हूं कि ठाकुर 8-9 रुपए 10 रुपए में खरीदते हैं, लेकिन हमें इस वृंदावन गांव में रहना भी तो है। बाबूजी कुछ भी हो, अरे हम लोग तो पहले से मरे हुए हैं, फिर एक बार कोशिश करने में हर्ज ही क्या है बाबूजी? तुम नहीं समझ रहे, ठाकुर ने ऐलान भी ये भी करवाया है कि अगर मेरी बातों का कोई उल्लंघन करता है तो उसे जान से मरवा दिया जाएगा, उसका हाथ पांव तोड़वा दिया जाएगा, गांव से निकला दिया जाएगा, भट्टे में झोंकवा दिया जाएगा। अगर तुझे कुछ हो गया तेरे बच्चे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? तेरे बिन कैसे जी पाएंगे बेटा, सोच जरा। कुछ भी हो बाबूजी, लेकिन मेरी समस्या है, इसलिए हम शहर की मंडी जरूर जाएंगे बाबूजी। हमारा मतलब आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है बाबूजी, लेकिन मेरी मजबूरी है ये। मैं करूं तो क्या करूं बाबूजी? मान लो मेरी बात, शहर की मंडी में अनाज बेचने मत जाओ। मुझे बहुत चिंता हो रही है, मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। कहीं ठाकुर की आदमी है, ठाकुर ने तुझे देख लिया तो तेरा हाथ पांव तोड़ देंगे। कुछ भी हो बाबूजी, कुछ भी हो, हम शहर की मंडी जरूर जाएंगे बाबूजी। नाथ, जब बाबूजी आपको मना कर रहे हैं तो आप बाबूजी की बात क्यों नहीं मानते? वो ठाकुर खतरनाक है। लक्ष्मी, अरे तू भी बाबूजी की तरह हो गई है क्या? तू भी यही चाहती है कि मेरी बहन ताउमर
अंधी बनकर बिताए, यही चाहती है तू? नहीं स्वामी, मैं ये नहीं चाहती। अगर ये नहीं चाहती है तो चल, थोड़ा सा अनाज बोरी में भरो। आज हम थोड़ा सा अनाज लेकर अपनी साइकिल पर लाद कर शहर की मंडी के लिए जाएंगे। चलो भरो। अरे मेरी बात मानता क्यों नहीं? बचपन से जिद्दी है तो जिद पर उतर आया है, इसीलिए तू धोखा खाता है हमेशा। अगर नहीं मान रहा है तो मैं तुझे एक उपाय बता रहा हूँ। नहीं बाबूजी। देखो, एकदम सुबह सुबह उठो 5 बजे, साइकिल पर बोरी ला दो, सिर्फ 1 बोरी। हाँ बाबूजी। ताकि मंडी में जाकर भाव तलाश लेना कि कौन सा भाव अनाज बिक रहा है। ठीक है। और निकल जाओ सुबह सुबह, ताकि ठाकुर की आदमी और ठाकुर तुझे देख ना पाए। ठीक है बाबूजी, हम ऐसा ही करेंगे। वरना बहुत जुर्म ढाएगा वो, तुझे छोड़ेगा नहीं। हम जीते जी मर जाएंगे अगर तुझे कुछ हो गया तो। चलिए। वह हर खूब ऐसी पूरे गांव में ऐलान हो गया कि नहीं हो गया? है कोई बात नहीं है। अब की बार किसानों की फसल बहुत बढ़िया है। अब की बार बहुत से लोग मसूरी धान लगाए थे। इस समय मसूरी का रेट शहरों में 65 रुपया किलो है। वारे मेरी धरती, वारे में आसमान, अब की बार हम माला माल देश की धरती, अरे मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले मेरे राम प्रसाद ने अपने बेटे शिवा को बहुत समझाया कि शहर की मंडी में अनाज बेचे मत जाओ बेटा, लेकिन शिवा क्या करे, घर का जिम्मेदार है, उसके ऊपर भारी बोझ है। इसलिए शहर की मंडी की तरफ बोरी लाद कर साइकिल पर शहर की मंडी की तरफ चला। सबसे निराला मोरा, सबसे निराला शहर की मंडी में थोड़ा सा अनाज लेकर भाव तय करूंगा। अगर अच्छे भाव मिले थोड़ा थोड़ा करके सारी रकम वही ले जाकर बेचूंगा। सबसे निराला
हूँ सुबह की टाइम राम प्रसाद का बेटा शिवा अपनी साइकिल पर बोरी लादकर गांव से बाहर निकल रहा है। इसका मतलब इस बोरी के अंदर कोई खास सामान है। कौन है बेटा, हम तुमसे आगे से मुलाकात करते हैं। हेलो, सोनू वर्मा, आप मुस्का तरफ से भाई, उनकी तरफ से हमारे इस हीरो के काम पर खुश होकर ये 10 रुपए नोट का अमन दिए हैं भाई, उनकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।